का आखिरी पे रात के 2:45 बज रहे थे। समीर शहर से अपने गांव अकेले लौट रहा था। बारिश तेज थी और कच्चे रास्ते पर घोर अंधेरा फैला था। गांव के मुहाने पर पहुंचते ही उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। समीर ने बार बार किक मारी, लेकिन इंजन से सिर्फ एक बेबस गड़गड़ाहट निकलकर बंद हो जाती। तभी उसे एहसास हुआ कि वह गांव के उस सबसे पुरानी पीपल के पेड़ के ठीक नीचे खड़ा है, जिसके बारे में बचपन से उसने अगणित डरावनी कहानियां सुनी थी। बुजुर्ग कहते थे कि 50 साल पहले इस पेड़ पर एक औरत फांसी लगा ली थी। 50 साल पहले इस पेड़ पर एक औरत ने फांसी लगा ली थी और उसकी अतृप्त आत्मा आज भी उस रात के मुसाफिरों को नहीं छोड़ती। समीर इन बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन सन्नाटे में बारिश की बूंदों के अलावा एक और आवाज आने लगी थी। छत छत छत, घुंघरू की आवाज। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च ऑन की और रोशनी पेड़ के तने पर डाली। पेड़ की मोटी डाल से एक मोटी रस्सी लटक रही थी, जो हवा न होने के बावजूद धीरे धीरे झूल रही थी, और उस रस्सी के ठीक नीचे हवा में दो नंगे पैर लटक रहे थे। पैरों की त्वचा पूरी तरह नीली और सूखी हुई थी और पंजों की उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी थी। समीर की रूह कांप गई। उसने अपनी बाइक वही छोड़ समीर की रूह कांप गई। उसने अपनी बाइक वहीं छोड़ी और गांव की तरफ बेतहाशा भागने लगा। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा। पेड़ के पास कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और अपनी रफ्तार धीमी की। तभी रास्ते के किनारे बनी एक पुरानी जर्जर पुलिया पर उसे एक औरत बैठी दिखाई दी। वो लाल रंग की पुरानी साड़ी पहने हुई थी और अपना मुंह घूंघट से ढांप रखा था। वह बहुत धीरे धीरे रो रही थी। समीर डर के मारे थर्र कांप रहा था, पर घबराहट में उसके मुंह से निकल गया, अम्मा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने रोना बंद कर दिया। उसने बहुत धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया और अपने घूंघट को पीछे हटाया। घूंघट के पीछे कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक खौफनाक जला हुआ मांस का लोथड़ा था, जिसमें आंखें पूरी तरह अंदर धसी हुई थी और गर्दन पर फांसी के फंदे का गहरा काला निशान बना था। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन समीर के दिमाग के अंदर सीधे एक गूंजती हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरी बाइक तो तुम पेड़ के पास ही छोड़ आए, अब घर कैसे जाओगे? समीर की चीख हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह गांव वालों को समीर की बाइक
पीपल के पेड़ के नीचे मिली और पेड़ की उस पुरानी डाल से समीर का शरीर लटक रहा था। उसके चेहरे पर वही खौफनाक, चौड़ी और अप्राकृतिक मुस्कान। जमी हुई थी। चला तर मित्रांनो, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा. तर ही कहाणी कशी वाटली आम्हाला कळवा मित्रांनो. ही कहाणी काल्पनिक कथा आहे. कोणत्या गोष्टीचा कसाही काही संबंध नाही मित्रांनो. तर हा व्हिडिओ तुमच्या मनोरंजनासाठी बनवला गेला मित्रांनो. तर हा व्हिडिओ लाईक, सबस्क्राईब, कमेंट जरूर करा, शेअर करा मित्रांनो, लाईक करा. तर आम्ही हमेशा तुमच्यासाठी नवीन प्रकारचे व्हिडिओ आणतात मित्रांनो. तर लाईक, सबस्क्राईब, कमेंट जरूर करा मित्रांनो. काल्पनिक कथा आहे, कोणत्या गोष्टीचा कसा आहे काही संबंध नाही मित्रांनो. लाईक, सबस्क्राईब, कमेंट जरूर करा. कमजोर दिल के ना देखे. चला मित्रांनो, मग काल्पनिक कथा आहे, कोणत्या गोष्टीचा कसा आहे काही संबंध नाही मित्रांनो. फक्त हा व्हिडिओ तुमच्या मनोरंजनासाठी बनवला गेलेला आहे. बाय.